कि हमें जिस चीज की जरूरत ज्यादा थी, रब ने हमें उससे ज्यादा अता फरमाया। आप समझिए ना, क्या निजाम बनाया है रब ने। देखिए, ये इंसान दो चीजों से चलता फिरता इंसान बना, एक है शरीर, एक है आत्मा, रूह। रूह आलम अरवा से आई, जिस्म मां के पेट में बना। जब जिस्म में रूह आई तो चलता फिरता इंसान बना। ये दो चीजें, और दोनों का खालिक वो मालिक है, वो मालिक है। तो दो चीजें हैं, एक है रूह, एक है शरीर, जिस्म। इन दोनों चीजों को मिलाओ तो चलता फिरता इंसान बना। जरा गौर करो मेरे प्यारे, कितना करीम है हमारा रब कि जिस्म को सेहतमंद रखना है, स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखना है। तो जिस्म के लिए क्या क्या नेमतें उसने बना दी। दाना बना दिया, भात बनाया, गेहूं बनाया, चावल बनाया, दाल बनाया, फल फ्रूट्स बनाए, सब्जी बनाए, धरती बनाया, पानी बनाया, वृक्ष बनाया, सब कुछ बना दिया। कपड़े, ये सब जिस्म के लिए, जिस्म को ढकने के लिए है। खाना दाना जिस्म को स्वस्थ रखने के लिए है। मेरे प्यारे, जिस्म को जिन चीजों की जरूरत ज्यादा थी, अल्लाह ने उसे ज्यादा पैदा किया और उसका क्या खूब इंतजाम किया। मेरे प्यारे, आज इस मुख्तसर से वक्त में समझना यह है कि जिस्म इंसान पूरी तौर पर शांति में पुरसुकून उसी वक्त रह सकता है जब उसका शरीर भी स्वस्थ हो, उसकी आत्मा भी स्वस्थ हो, उसकी रूह भी सेहतमंद हो, उसका जिस्म भी सेहतमंद हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज बीमार हो गई, जिस्म बीमार हो गया तो रूह को चैन नहीं आएगा, रूह बीमार हो गई तो जिस्म को चैन नहीं आएगा। मेरे प्यारे, दोनों को सेहतमंद रखना जरूरी है। ये बात आज आप जहन में रख लीजिए और याद रखिए, जिस तरह से जिस्म बीमार होता है उसी तरह से रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो जिस्म के बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ आसार हैं, कुछ निशानियां हैं। अगर सर में दर्द हो तो हेडेक है, अगर पेट में कुछ गड़बड़ी हो तो डिहाइड्रेशन है, स्टमक पेन है, कुछ इन्फेक्शन है। अगर किसी इंसान के दिल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो नेफ्रो की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से जिस्म बीमार होता है तो अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर नाक और आंख से पानी बहने लगे तो आप कहेंगे कफ हो गया है, मुझे वायरल हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो जिस्म बीमार होता है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। आप समझ जाते हैं कि जिस्म में कहाँ खराबी है, कहाँ प्रॉब्लम है। इसी तरह से मेरे प्यारे, जब रूह बीमार होती है तो उसके भी सिम्टम्स हैं, उसके भी आसार हैं। वो क्या हैं कि जब एक बेटे के दिल में बाप के लिए अजमतें कम होने लगे तो समझ लो रूह बीमार है। एक भाई के लिए भाई के दिल में मोहब्बतें कम होने लगे तो समझ लो रूह बीमार है। जब तुम्हारे कदम अच्छाइयों की तरफ बढ़ने से रुक जाएं, जब भी तुम्हारे कदम उठे तो बुराइयों की तरफ उठे तो समझ लो रूह बीमार है। किसी गरीब और किसी गमज़दा और किसी परेशान हाल इंसान को देखकर अगर तुम्हारे सीने में दया की लहरें ना उठें तो समझ लो रूह बीमार है। किसी मुसलमान को देखकर एक मुसलमान के दिल में मोहब्बत पैदा ना हो तो समझ लो तुम्हारी रूह बीमार है। अगर घर में तुम्हारे अखलाक अच्छे ना हो तो समझ लो रूह बीमार है। तो जिस तरह से जिस्म बीमार होता है उसके सिम्टम्स हैं, उसी तरह से आत्मा जब बीमार होती है उसके भी सिम्टम्स हैं। मेरे प्यारे, दोनों का सेहतमंद रखना, स्वस्थ रहना जरूरी है। जब तक दोनों तुम्हारे पास सेहतमंद नहीं होंगे तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए आपका एक मैनुअल बना हुआ है। सुबह उठते हो आप कुछ नाश्ता चाय शाय खाते हो ना, खाते हो ना। ये चाय शाय किसको फायदा देगा? शरीर को फायदा देगा, जिस्म को। फिर उसके बाद क्या करते हो? आप निकल जाते हो काम धंधे पे। फिर उसके बाद आप दोपहर होती है, ब्रेक लेते हो वर्क से। फिर उसके बाद क्या करते हो? लंच करते हो, भात खाते हो,
इस भात का फायदा किसको है? शरीर को। तो लंच की जरूरत है शरीर को, तो लंच ले लिया। शाम को जब आप काम से फारिग हुए, फिर शाम को आपने क्या किया? कुछ चाय शाय स्नैक्स बिस्किट ले लिया। किसको फायदा देगा ये? शरीर को देगा। फिर रात में आपको फिर शरीर को जरूरत होती है तो आप डिनर लेते हो, कुछ रोटी शोटी खा लेते हो, तो उससे जिस्म को सेहत मिल जाती है। यही तो शेड्यूल है आपकी लाइफ का। यानी सुबह आपके शरीर को जरूरत तो नाश्ता करते हो, दोपहर आपके शरीर को जरूरत तो लंच लेते हो, शाम को आपके शरीर की जरूरत तो कुछ स्नैक और टी लेते हो, रात में आपको शरीर की जरूरत तो आप रात का डिनर लेते हो। ये जिस्म को सेहतमंद रखने का आपने सिस्टम और निजाम बना रखा है। लेकिन मेरे प्यारे, कभी सोचा कि सिर्फ जिस्म को सेहतमंद रखने से रूह सेहतमंद नहीं होगी? ये खाना दाना, ये तमाम पानी, ये सब जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं है। तो जिस मालिक ने इस रूह को भी पैदा किया है, तो क्या इसको सेहतमंद रखने के लिए इसकी कुछ डाइट न रखी होगी? इसको मजबूत रखने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए उस खालिक ने, उस मालिक ने कोई निजाम न बनाया होगा? क्योंकि ये दाना, ये खाना, ये रोटी शोटी, ये भात दाल, ये सब जिस्म के लिए है, रूह को फायदा नहीं देता। तो आखिर रूह को सेहतमंद कैसे रखा जाए? कुर्बान जाओ उस मालिक के करम पर, कुर्बान जाओ उस रब के फजल पर, कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर कि जहां तुम्हारे जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है, उस रब्बे कायनात ने वही तुम्हारी रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम कर दिया। रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम कर दिया कि देखो, उठ रहे हो, सुबह नाश्ता करने जा रहे हो ना, तो जब नाश्ता करते हो, सुबह उठते थोड़ा और पहले उठ जाओ, थोड़ा और पहले उठ जाओ। उस वक्त उठ जाओ जब स्याही आसमान में छट रही हो, सुबह आ रही हो, बस उस वक्त उठ जाओ। उठकर आ जाओ अपनी मस्जिदों में, फजर की नमाज पढ़ लो। पढ़ोगे, रूह ग़िज़ा हासिल कर लेगी, रूह ग़िज़ा हासिल कर लेगी। फजर की नमाज पढ़ लिया, रूह ने अपनी डाइट ले ली, अपनी ग़िज़ा हासिल कर ली, ये भी सेहतमंद। अब रोटी शोटी खा के जिस्म को भी सेहतमंद कर लो। पैरेलल इंतजाम है, पैरेलल है। जहां रूह को ग़िज़ा दे रहे हो वही जिस्म की ग़िज़ा है, जिस्म को ग़िज़ा दे रहे हो, रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम है। अब आगे बढ़िए, फैल जाइए रूह ज़मीन पर। सारी नेमतें अल्लाह ने बिखेर दी हैं आपके लिए, आपको अक्ल दे दिया है, जितना चाहो अल्लाह की नेमत से फ़ायदा उठाओ। और फिर आपको दोपहर में इस शरीर को, इस जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप भात खाते हो, दिन में खाते हो ना लंच, जा रहे हो जिस्म को ग़िज़ा देने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए भात खाने जा रहे हो, रुको, उससे पहले आओ रब की बारगाह में ज़ोहर की नमाज पढ़ लो, ताकि तुम्हारी रूह भी ग़िज़ा हासिल कर ले, रूह भी ग़िज़ा हासिल कर ले। अब शरीर को सेहतमंद रखने के लिए भात दाल खा लो, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद तुम अपने काम पे लग जाओ। जब काम से फारिग हो, तुम्हें फिर शाम को चाय पीने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्नैक्स, कुछ बिस्किट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि थोड़ा सा तबीयत फ्रेश हो जाए। जिस्म को फ्रेश करना चाहते हो तो उससे पहले असर की नमाज पढ़ लो, ताकि तुम्हारी रूह भी फ्रेश हो जाए, रूह भी फ्रेश हो जाए। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे, असर की नमाज की बड़ी फजीलत है। असर की नमाज मत छोड़ा करो, उस वक्त असर की नमाज ज़रूर अदा किया करो, क्योंकि असर की नमाज तुम्हें एनर्जी देती है, तुम्हारी रूह को सेहतमंद बनाती है। आपने पढ़ लिया, रूह को भी ग़िज़ा मिल गई, जिस्म को भी ग़िज़ा मिल गई। अब रात में फिर तुम्हें डिनर लेने की ज़रूरत है, रात में खाना खाओगे, डिनर लोगे, उससे पहले रूह को ग़िज़ा दे लो, मगरिब की नमाज पढ़ो। मगरिब की नमाज पढ़ लोगे, रूह अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी, रात का खाना खा लोगे, जिस्म अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी। जब दोनों को बराबर डाइट मिलती रहेगी तो दोनों स्वस्थ रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। जब दोनों स्वस्थ रहेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, बेकरारी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, इज़्तिराब नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ है, जिस्म भी स्वस्थ है। जब दोनों सेहतमंद है तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। अब आप कहेंगे कि हजरत आपने मगरिब तक तो सेट कर दिया, इशा को कहाँ ले जाएंगे? रात के खाने के बाद तो कोई खाना है नहीं। अरे मुझे क्या ले जाने की ज़रूरत है, उस खालिक ने, मालिक ने जो निज़ाम बना दिया है, इसमें मेरा क्या कहना है? इशा की नमाज मेरे प्यारे, अब तुम क्या करते हो? खाने के बाद कुछ देर के बाद सोने जाते हो। क्या करते हो? सोने जाते हो। क्या करते हो? घुमा
हाँ, घुमाते जाइए, है ना। खाने के बाद घुमाते जाइए। सोने जा रहे हो तो जब इंसान सो जाता है, जब इंसान सो जाता है तो सोने का मतलब क्या है, वो मौत की गोद में चला जाता है। जब एक इंसान सोता है तो मौत की गोद में चला जाता है। अब वो सुबह जिंदा उठता है तो रब का फजल है, एहसान है कि अल्लाह ने उसे जिंदगी अता की। वरना सोने की हालत है मतलब मौत की हालत है। आप सो गए, गोया मौत की गोद में चले गए। अब सुबह उठे तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपको जिंदगी अता की। तो मेरे प्यारे सुनो, जब तुम सोने जा रहे हो यानी तुम मौत की गोद में जा रहे हो, तो उससे पहले इशा की नमाज पढ़ लो। उससे पहले इशा की नमाज पढ़ लो, ताकि अगर सोने में अल्लाह ने तुम्हारी रूह को बुला लिया, तुम्हारी रूह को तलब कर लिया, तो तुम्हारी रूह उसकी बारगाह में उसकी बंदगी लिए हुए जाए, उसकी इबादत लिए हुए जाए, उसकी अताअत लिए हुए जाए।